This is the case of brachial plexus injury. ये पेशेंट रोड एक्सीडेंट में गिर गया था, जिसके कारण इसका ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हुआ। और ज़्यादातर ये बहुत सारे डॉक्टरों को विजिट किया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स विजिट किया। ज़्यादातर लोग इसको सर्जरी करने के लिए बोल दिए थे। सर्जरी भी एक ऑप्शन हो सकता था, मगर पेशेंट ने सर्जरी करने से डिनाई किया और ही हैज़ केम फॉर मी फॉर द फिजियोथेरेपी। ऐसे ट्रॉमा में जनरली जब भी ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी होता है, रोड ट्रॉमा होता है या पोस्टल ट्रॉमा होता है, तो उसके साथ साथ आप पेशेंट को देख सकते हैं इसका डेल्टॉइड मसल्स और अपर आर्क मसल पूरा ख़त्म हो गया। अभी इसको मुझे फिजियोथेरेपी करते हुए 15-20 दिन हो गए, जिसके कारण ये कुछ डेवलप हो गया। हाथ उठाइए पेशेंट, आप हाथ उठा देख सकते हैं। अभी ये 50% इसका हाथ लिफ्टिंग हो रहा है। इनिशियली जब मेरे पास ये आया था तो इसका हाथ बिल्कुल नहीं उठता था, क्योंकि इसका डेल्टॉइड मसल जो कि मेन मसल है, जो कि हाथ को उठाने में मदद करता है, ये मसल आप देखेंगे ध्यान से, इसका मसल एकदम ख़त्म हो चुका है। तो ये मसल ही जो होता है बेसिकली पेशेंट को लिफ्ट करने में हेल्प करता है, और इस ट्रॉमा के कारण ये मसल पूरा वेस्टिंग हो गया था, तो इसी कारण इसको हाथ लिफ्टिंग नहीं हो रहा। हमने इसको फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट इसको दिया 15 से 20 दिन, जिससे ताकि इसका गर्थ और मसल कॉन्ट्रैक्शन इसका इंक्रीज़ करे और जो मसल वेस्टिंग है वो प्रिवेंट हो। साथ साथ में असिस्टेड और असिस्टेड एक्सरसाइजेस और मैनुअल असिस्टेड एक्सरसाइज पे हमने फोकस किया, क्योंकि आप जितना ग्रेजुअली धीरे धीरे असिस्टेड एक्सरसाइज आप फोकस करते हैं तो जो वेस्टिंग मसल इलेक्ट्रोथेरेपी से प्रिवेंट होता है, और जब असिस्टेड एक्सरसाइज आप देते हैं तो वो देन स्टार्ट द इंक्रीजिंग। पहले फ्यू डेज में क्या होता है कि जब पेशेंट स्टार्टिंग में होता है तो असिस्टेड आप नहीं दे सकते, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा कम होता है, इतना पावर कम होता है, और दूसरी पेनफुल होता है। तो पेन होने का असिस्टेड एक्सरसाइज पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकता है। इसलिए बिगिनिंग के फ्यू डेज में आप इसको हमने हीट थेरेपी और देन अल्ट्रासोनिक थेरेपी ऑल्सो, और सब मसाज, मैनुअल मसाज, ऑयल मसाज देकर के इसके पेन को रिड्यूस किया फर्स्ट टू 1 वीक। देन ग्रेजुअली जब पेशेंट कोऑपरेटिव सपोर्टिव हुआ, हमने इस पे असिस्टेड एक्सरसाइजेज और असिस्टेड एक्सरसाइजेज पे फोकस किया विद द इलेक्ट्रोथेरेपी, क्योंकि इलेक्ट्रोथेरेपी एक ऐसा है जो इसके मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करके एज वेल तो वेस्टिंग को प्रिवेंट करता है और असिस्टेड एक्सरसाइजेस को हेल्प करता है। एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द एक्सरसाइजेज टोटली डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ योर फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि आप एक तरह से रेसिस्टेंट नहीं लगा सकते। वो एक वीक अलग होगा, दूसरा वीक अलग होगा, तीसरा वीक अलग होगा, चौथा वीक अलग होगा। इट वेरीज स्टेप बाय स्टेप। आप पेशेंट से बीच बीच में उसका फीडबैक लेते रहिए, जैसे जैसे रेसिस्टेंट आप अप्लाई करते हैं पेशेंट से फीडबैक लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग टू द मसल टोन, अकॉर्डिंग टू द मसल पावर आप अपना रेसिस्टेंस लगा सकते हैं। मैनुअल एक्सपर्ट है तो मैनुअल लगाइए, नहीं तो आप डंबल का सहारा लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं मैनुअली एक रेसिस्टेंस लगा रहा हूँ। एक हाथ को मैं स्टेबलाइज किया हुआ हूँ इस हाथ से, ताकि इसको पेन ना हो, इसलिए अपर पोर्शन को मैं स्टेबलाइज किया हुआ, और अभी इससे लगाइए आप। अभी मैं इसको साइड लाइन रेसिस्टेंट दे रहा हूँ एक हाथ से स्टेबलाइज, क्योंकि हम बिना स्टेबलाइजेशन के यदि देंगे, जब स्टेबलाइज नहीं करते हैं तो इसको पेन हो जाएगा, तो पेन ना हो, इसलिए स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है कि आप एक हाथ से अपर पोर्शन को स्टेबलाइज करें और नीचे से इसको रेसिस्टेंट दें। आप विदाउट स्टेबलाइजेशन रेसिस्टेंस देते हैं, इट बिकम वेरी पेनफुल, सो बी केयरफुल कि स्टेबलाइज कीजिए। एंड देखिए रेसिस्टेंस दे रहे हैं पेशेंट को, और पेशेंट पे लगा रहा है, क्योंकि नाउ पेशेंट इज 50% ऑल राइट। सो माई मोटिव इज टू अवेयर द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन द ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी और डेल्टॉइड इंजुरीज, और डेल्टॉइड पैल्सी भी इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से। थैंक यू।